बुआ सास। माना हर लड़की के लिए उसका मायका उसके लिए सब कुछ होता है, लेकिन जब बुआ सास हो ऐसी तब। अरे नन्हे की बहू कहाँ हो? जब से शादी होकर आई हो मुंह नहीं देखा तेरा। बुआ जी कमरे में थी, आइए आइए। अरे आइए आइए क्या कर रही हो बहू? बुआ के लिए जाकर खाना लगा दो, दूर से आई हैं, थक गई होंगी। लेकिन ये तो बता रहे थे कि बुआ पीछे वाली गली में ही रहती हैं, तो घर से ही आ रही होंगी ना। फिर खाना चाय बना देती हूँ, क्यों बुआ जी? ये सुनते ही बुआ सास का ड्रामा शुरू हो जाता है। हाय रे क्या बहू लेकर आई हो भाभी। अरे खाने के वक्त चाय को पूछकर मुझे तो इसने दूसरा बना दिया। हाय रे शादी के बाद आज पहली बार एहसास हो रहा है कि ये मेरा घर नहीं है। तभी सास की सास आ जाती है। अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया को? क्यों रो रही है मेरी लाडो रानी? ये नन्हे की बीवी को देखो ना क्या कह रही है माँ। बोल रही है खाना क्या खाना। नन्हे की बहू क्या हो गया? ये हमारे घर की बेटी है। दुनिया कहीं भी हो तुझे इसे पूछना है बस। जानती है कितनी मन्नतों के बाद बेटी दी थी ऊपर वाले ने, और तू उसे खाना नहीं पूछ रही है। अरे दादी क्या हो गया? अब शाम के 5 बजे तो चाय ही चलती है ना, काहे बात का बतंगड़ बना रही हो? हाँ नन्हे, बचपन में जब छोटा था तो मैं ही तो थी तेरी सुसु पट्टी साफ किया करती थी। ये दिन देखने के लिए ना। घर में बढ़ता तमाशा देखकर बहू तुरंत माफी मांग लेती है। माफ कर दीजिए बुआ जी, गलती हो गई। मैं ना आगे से ध्यान रखूंगी। अब भी खाना लगा देती हूँ मैं। बुआ सास बैठकर खाना खाती है और फिर, ये क्या है माँ? आज ना पनीर ना आम रस, और तो और ये रोटी। अरे मक्खन तो ऐसे लगा है जैसे सोना। अब क्या कहना आजकल की बहुओं का। हमारी बहू को तो हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब ये तो नन्हे की अम्मा जाने ना कि कैसे बहू को बांध कर रखे। बहू को दादी सास की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। क्या माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्या कोई कुत्ता बिल्ली हूँ जो बांध कर रखा जाएगा? बहू की बात सुनकर सास में भी साहस आ जाता है। वही तो, बहुओं को तो इस घर में कुछ समझा ही नहीं जाता। अब बेटी को जो सम्मान दिया जा रहा है वैसे ही बहुओं को दिया जाए तो बात बने ना। क्या क्या कहा? अरे कौन सा सम्मान नहीं दिया? बेटी से प्यार करना गुनाह है क्या? अरे रहने देना माँ, मैं तो पहले ही कहती थी कि भाभी ठीक नहीं है, पर तू थी कि मेरी बात मानती ही नहीं थी। अब देख कैसे बहू का साथ दे रही है। अच्छा, तो आप मेरे लिए ये सब बातें कहती थी मेरी सास को? वाह दीदी वाह, बेटी की तरह मान सम्मान दिया, घर के पास घर दिलवा कर दिया कि चलो आना जाना लगा रहेगा। लेकिन नहीं जी, अब तो साफ लड़ाई होगी, आर या पार की लड़ाई। बस मेरी गदाधारी भीम सास, बस करिए, आज के लिए इतना ही काफी है। बुआ सास देखती है कि उसके कारण घर का मामला बिगड़ रहा है। वो वहां से धीरे से निकल जाती है, लेकिन घर का माहौल वहां तो आग भड़क चुकी है। सभी के जाने के बाद सास के कमरे में बहू आती है। माँ जी, मैं कमरे में आ सकती हूँ? अरे आजा आजा अर्पिता, खाना खा लिया बेटा? तू भी सोच रही होगी कि कैसे घर में शादी करा दी तेरे पापा ने। बिल्कुल सही जगह हुई है मेरी शादी माँ। मैं तो आपको थैंक्स बोलने आई थी कि आपने मेरा साथ दिया, नहीं तो। अरे थैंक्स तो तेरा है बहू, इतने सालों से मैं पिस रही थी। कोई तो है जो आवाज उठा सकता है। वैसे माँ, ये बुआ जी रोज क्यों आती है यहाँ पर, और यहाँ आकर वो ऐसे क्यों करती हैं? वो क्या है ना, इस घर में बेटी नहीं होती थी। मेरी सास को बड़ी मन्नतों के बाद बेटी हुई।
मेरा भी एक ही बेटा है और तू तो अब आई है। ओ, तो बेटी को सर पर चढ़ा रखा है दादी ने। यही समझ ले। और अब मेरे बाद तेरे सर पर भी चढ़ने की तैयारी में है। तभी बेल बजती है और बुआ सास घर के अंदर। अरे माँ, क्या बनाया है रात के खाने में? वो क्या है ना, घर में खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा था तो। अरे अरे मेरी रानी बिटिया, ये भी कोई कहने की बात है? कितनी देर बाद आई बेटा। अरे बुआ, अभी गई नहीं आप? चलिए मैं आपको छोड़ाता हूँ, उसी तरफ जा रहा हूँ। चुप कर, 4 कदम में घर है मेरी बेटी का, तू क्या छोड़ने जाएगा? और वो अभी अभी तो आई है। जा, तेरी बीवी को बोल कुछ बनाया हो रात के खाने के लिए तो पैक करके दे दे गुड़िया के लिए। तभी वहाँ अर्पिता आ जाती है। अरे बुआ जी, आप? अभी तक तो हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया है। वैसे दिन की सब्जी बहुत है, वही चलने वाली थी। चाहिए तो पैक कर देती हूँ। अरे शर्म कर बहू, बासी सब्जी देगी मेरी बेटी को? जा जाकर मटर पनीर बना ले। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? अब कौन खाना खाएगा? अब दीदी को खाना बनाने का मन नहीं करता तो? लाइए बुआ जी, मैं आपके लिए फोन में वो वाला ऐप डाल देती हूँ जिसे क्लिक करते ही मनचाहा खाना आपके घर पर आ जाएगा। अरे बस बस रहने दे, ज्यादा स्मार्ट मत बन। घर मेरा भी है, माँ जिंदा है मेरी अभी। अरे रहने दे, किन लोगों को बोल रही है बेटी? ये लोग तुझे इस घर में बर्दाश्त ही नहीं करते। नई नई बहू आई है पर उसके तो पर लगे हुए हैं। हाँ माँ, तो कर दो ना बंटवारा, अभी तो तुम जिंदा हो। वैसे भी एक मकान में लड़का लड़की दोनों का बराबर हक होता है। हाँ हाँ कर दीजिए, हम सुकून से तो रहे। और हाँ माँ जी, देख लीजिए, एक ही घर का बंटवारा करके आप किसके पास रहेंगी? हाय रे, यही सुनना बाकी रह गया था। अब तो मैं इस घर में एक पल ना रहूं। गुड़िया बेटा, मेरा सामान पैक कर, मैं आज से तेरे घर में रहूंगी। आस पड़ोस भी तो देखे कि कैसे सास को बहुओं ने घर से बाहर निकाल दिया। चल गुड़िया, चल तेरे घर चलते हैं। माँ की बात सुनते ही बुआ सास की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो सोचने लगती है कि माँ को घर ले जाने का मतलब मायके का सुख गया वो तो गया, घर में जो काम करना पड़ेगा सो अलग। क्या सोच रही है बेटी? तेरी माँ की बेइज्जती हो रही है और एक तू है जो यहाँ खड़ी होकर खड़े खड़े मुंगेरी लाल बन गई है। हाँ, वो क्या है ना माँ कि मैं ना अभी तो घर जा रही हूँ। अरे मुझे अभी अभी याद आया कि गैस पर दाल रखी है, वो सीटी की आवाज़ आ रही है ना। अच्छा माँ, मैं बाद में आती हूँ। हाँ। बुआ सास वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। अरे अरे गुड़िया, कहाँ जा रही हो? माँ जी, रहने दीजिए ना, आप अपना घर देखिए। बेटी के ससुराल में ज्यादा घुसना ठीक नहीं है। उन्हें अपना ससुराल देखने दीजिए, क्योंकि वो तो अब चली गई।